चलो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा तो एक काम करो, नाइट्रोजन NH3 अमोनिया के सामने लिखो, या एक काम करो तुम, एक काम करो, यहीं लिखो। हम सब बातें कहां से लिखाएंगे? टॉप टू बॉटम। कहां से लिखाएंगे? टॉप टू बॉटम। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, सब एक ही जगह लिख लो। 1 2 3 करके लिखो, सब टॉप टू बॉटम है हाइड्राइड के लिए। पहली बात लिखो, बेसिसिटी, यानी ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी लिखो। बेसिसिटी लिखने के बाद लिखो डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, लिखो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगला लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। लिखते चलो बेटा, ठीक है। फिर लिखो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। फिर लिखो रिड्यूसिंग पावर, लिखो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। बस इतना ही सवाल बन पाएगा इसमें, सब एक ही जगह लिखा दिया। बस देखो रिड्यूसिंग पावर हाइड्राइड की टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती, बाकी सब चीज डिक्रीज करती। चलो पढ़ा देते हैं, अब फर्जी में एक बार पढ़ लो, है कि नहीं? बाकी सब तो हम लिख ही डाले, ये सब कवर हो गया उधर, ये सब काम खत्म। पढ़ लो एक बार। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड बने पड़े हैं, ठीक है। टाइप EH3, EH का मतलब NH3 PH3, है ना, ऐसे, है ना। वेयर E क्या है? एलिमेंट, जैसे ये सब लोग क्या है समझ रहे हो ना, तो जान ही रहे हो। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड सोन इन टेबल, नीचे, ठीक है। कौन सा? 7.2। द हाइड्राइड सो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे या ग्रेजुअल, ठीक है। हाँ, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम, देखो क्या है ये, कौन सी स्टेबिलिटी है? थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपके पास लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, ठीक है। कभी स्टेबिलिटी पूछे, थर्मल स्टेबिलिटी पूछे, तो ये दो बातें अलग अलग नहीं है, क्लियर है। विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी तो क्या होती है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की, है ना। क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड क्या है? ये भी लिखा दिया। अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बताओ, ऊपर वाले की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी और नीचे वाले की सबसे ज्यादा, तो BiH3 अपने हाइड्राइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर वाला बंदा होगा। बेटा हमने लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे तो इतना बेइज्जती के साथ क्या है सुन रहे हो? क्लियर है? क्या लिखा है? BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल द हाइड्राइड्स। बेसिसिटी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज। क्या कोई पॉइंट बचा? खत्म। इसको पढ़ के काहे टाइम खराब करोगे? ठीक है, आगे आ जाओ। हाइड्राइड काम खत्म। अब कहां गए? ऑक्साइड पे। सबसे ज्यादा टीचर जो दुर्व्यवहार करता है वो इनऑर्गेनिक के साथ करता है। हाँ, तो करेगा क्या? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, इधर उधर और उल जुलूल चीजें पढ़ाता रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्या पढ़ाई जाएगी? फिजिकल। उसके बाद पहला दुराचार कौन झेलेगी? ऑर्गेनिक। वो भी तुमको भी झेला देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा है वही ऑर्गेनिक, है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, E2H, E2O3 और E2O5, ठीक है। E2O का मतलब समझ रहे हैं? जैसे N2O3, N2O5, इस टाइप के ऑक्साइड बनाती है। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना
एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्साइड में लगाना ये जुगाड़, ठीक है। द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट मोर एसिडिक देन दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड का क्या लिखेंगे, ऑक्साइड का ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीजेज, ठीक है। क्या लिखा है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द ऑक्साइड ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक। मतलब नाइट्रोजन का यदि E2O3 टाइप का है या नाइट्रोजन या फास्फोरस का है, अच्छा E2O3 का मतलब क्या है, देखो जैसे N2O3 है ना, कॉमा P2O3, ये लोग क्या है, प्योरली एसिडिक है। कैसे हैं, प्योरली एसिडिक है, इनमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योरली एसिडिक। दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनके ऑक्साइड कैसे हैं बताओ बेटा, एम्फोटेरिक। ये देखो यही सब सवाल हैं बेटा, इनको गोला लगाओ, लगा लिए ना, ठीक। एंड दोज ऑफ बिस्मथ बेचारा प्रीडोमिनेंटली कैसा है, बेसिक। प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या है, ये बेसिक है, बताओ। अच्छा इससे कितने सवाल बने, अच्छा बताओ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिफ्थ ए के एलिमेंट क्या किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, या कैसे बनाएंगे, 23 और 25 टाइप के, कैसे बनाएंगे 23 और 25 टाइप के, यानी N2O3 और N2O5 टाइप के, है ना। N2O3 और N2O5 ये दोनों प्योरली कैसे हैं, एसिडिक। और यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि N2O3 और पूछा N2O5, पूछा इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, निकालो बेटा, बताओ 10, 2 प्लस का 4, और इसका कितना है 6, 3 प्लस का 3, निकालो देखो आएगा कि नहीं, निकाल लो, तुम्हें निकाल लो। तो बताओ अच्छा किसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इससे इसका ज्यादा है ना, 10, 5, हाँ 8 कैसे, ये माइनस का 10 2 से डिवाइड किया तो प्लस का 5, यहां देख लो 6 2 से डिवाइड किया 3, ठीक है। अब बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है, यहां पे इस ऑक्साइड में +5, इस ऑक्साइड में +3, तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है ना, कुछ समझ में आया बात। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, लेस एसिडिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर एसिडिक। तो हमने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ कैसा है, हाइड्रोजन के साथ, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ हाइलाइट, जैसे EX3 EX5, ठीक है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेचारा d ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है। NX3 तो तुम्हें मिलेगा है ना, NX5 नहीं मिलेगा, क्लियर है। अच्छा उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है ना। क्या लिखा है, पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हाइलाइट। ये देखो एक सवाल है, पेंटा हाइलाइट क्या है, ये मोर कोवेलेंट है किससे, ट्राई हाइलाइट से, है ना। ऑल दीज क्या लिखा, ट्राई हाइलाइट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द नाइट्रोजन आर स्टेबल। सबके ट्राई हाइलाइट स्टेबल है, किसके छोड़ के, नाइट्रोजन के। क्या लिखा है, ऑल द ट्राई हाइलाइट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। समझ में आ गई ये बात। अब देखो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन, ठीक है। खाली जो ट्राई हाइलाइट में यदि आप बात करोगे तो NF3 है जो स्टेबल है, NCl3 स्टेबल नहीं, NBr3 स्टेबल नहीं, Ni3 स्टेबल नहीं। देखो ट्राई हाइलाइट में भी नाइट्रोजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ स्टेबल है, और बाकी पेंट्रा हाइलाइट तो इसका बनता ही नहीं है, ठीक है। ये अब देखो बढ़िया सवाल है बेटा, ट्राई हाइलाइट्स एक्सेप्ट BIF3 है ना, ट्राई हाइलाइट एक्सेप्ट BIF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। मतलब इनको छोड़ दो तो ट्राई हाइलाइट कैसे होते हैं,
कोवेलेंट इन नेचर। अब ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड में कौन ज्यादा कोवेलेंट? पेंटाहैलाइड इज मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड। ऐसा नहीं कि ट्राईहैलाइड कोवेलेंट होते नहीं, होते हैं, लेकिन पेंटाहैलाइड के रिस्पेक्ट में वो थोड़े कम होते हैं। अब जैसे BiF3 ये कोवेलेंट नहीं है, अब इसको लिख लो, ये क्या है? देखो, बिस्मथ का BiF5 ये ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन का NF3 ये स्टेबल होता है, ये कहीं कोने में लिख लो। बिस्मथ का ट्राईहैलाइड लेस स्टेबल होता है, पेंटाहैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है। उनमें से भी कौन कौन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ये दोनों स्ट्रक्चर बना लो बेटा बगल में। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, इनमें कुछ बचा नहीं है। इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है कहते हुए। नहीं, ये पढ़ लो यार है ना। अब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दिन एक ग्रुप, कोई गलत थोड़े ना कहा था, है ना? हो तो गया ही है नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट हेडिंग तो पढ़ ही लें। लिखा ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एक्सिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज Ca3N2। Ca3N2 इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्राइड। नाइट्राइड। अच्छा, ये क्या है? Ca3P2 क्या है? कैल्शियम फास्फाइड। और ये क्या है? Na3AS2 सोडियम आर्सेनाइड। जिंक Zn3Sp2 जिंक एंटीमोनाइड। ठीक है, एंड Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। बिस्मथाइड। अच्छा, तो इस तरीके से देखो ये सुंदर चैप्टर की समापन हुआ। बस ये तुम हमको दो इंटेक्स्ट बता दो, बस यहीं तक खत्म। अब ये नहीं पढ़ने कंपाउंड कंपाउंड। वाई आर पेंटाहैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड? बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड है। तो एक बार लिख लेना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो तुम लिख लो। देखो तुम्हारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये जम गया। ये क्या है? लिखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखो, हमने हायर शब्द क्यों जोड़ा? वैसे तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कौन सी वाली? प्लस वाली। माइनस वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलराइजिबिलिटी के। किसके हो जाएगी? पोलराइजिबिलिटी के, है ना। तो अब हमने हायर इसलिए बोला क्योंकि यहां देखो ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड का लफड़ा है ना, तो हम बड़ी वाली ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? कोवेलेंट कैरेक्टर। ये तो सब पढ़ाया है बेटा, फजान भाईजान रूल नहीं पढ़ाया, तो वही तो पढ़ा रहे हैं और कुछ दूसरा पढ़ा रहे हैं। अब ये अलग है कि ये सवाल लगा वहां से, तो ऊपर वाले के जुगाड़ तो समझ में आ गया। ऊपर वाला इंटेक्स्ट हो गया, नीचे वाला इंटेक्स्ट बताओ। हाँ, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, है ना, और इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे भयंकर होगी। तो आप अभी आपको लिखाया है, ये देखो ये देखो, हमने कहा था ये एक तगड़ा सवाल बनेगा, कहां चला गया? यही तो सवाल है ना। अब देखो यही सवाल तुम्हारा यहां है, ये देखो, तो इसमें लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो जरा इसमें। अच्छा लिखो BS3, उसी नीचे लिखो BS3 इज लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड, so strong reducing and has strong reducing power, act as strong reducing agent, act as strong reducing agent। इस तरीके से तुम्हारा बेटा ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्लियर है? अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आगे आ जाओ भैया। ग्रुप 16। अच्छा बताओ, ग्रुप 16 के लोगों का नाम क्या रखे हैं हम लोगों ने? कैल्कोजेंस। अरे भैया 15 वाले क्या थे? निकोजेन। और ये कौन है? कैल्को, चैल्को नहीं, कैल्को,
चैल्को, अच्छा चलो ठीक, कुछ भी बोलो बोलो है। ये क्या होंगे? कैल्कोजेंस। अच्छा कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? कैल्कोजेंस एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो ओर बनाते हो, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो जहां लिखा है ना ग्रुप 16 एलिमेंट, तो इनको बोलो, इनका ग्रुप 16 एलिमेंट को एक साथ क्या नाम रखते हैं? लिखो कैल्कोजेंस। CHALCO, CHALCOGENS, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस का मीनिंग लिख लो, एरो लगा के लिखो, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। भैया ये सब हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं। अब हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं? 16। इनका नाम क्या है? कैल्कोजेंस। ये क्या होते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ये अब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप। कौन सा? 16। इस ग्रुप में ये लोग पाए जाते हैं। दिस इज सम टाइम नोन एज ग्रुप ऑफ कौन सा? कैल्कोजेंस। और कैल्कोजेंस का मीनिंग क्या है? ये, ठीक है। द नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना, फॉर ब्रास एंड point to the association of sulfur and its congeners with copper। एकोमोडेशन होता है, मतलब किसी चीज को कंबाइन करके या एग्रीगेट करके, है ना। कहीं कंक्रीट लिख देता है, कहीं कुछ लिख देता है। एनसीईआरटी की भाषा ही बिल्कुल अलग है। एटमॉस्फेयर को एम्बियंट लिख देता है। क्या लिख देता है? एम्बियंट। अब एटमॉस्फेयर लिखे तो आदमी को समझ में आया, अच्छा हाँ चलो ठीक है। अब वहां क्या लिखा है? एम्बियंट। अब पहले तो यही समझो। चलो अच्छा आगे देखो क्या लिखा है। विद कॉपर, मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब यहां पे आ जो खास बातें हैं। हाँ जैसे देखो अकरेंस, देखो अकरेंस। नाइट्रोजन की अकरेंस हमें जरा बता दो एक बार फिर से। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 78% बाई वॉल्यूम, बाई मास नहीं, बाई वॉल्यूम। अच्छा बताओ, अर्थ क्रस्ट में कैसा पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। एक सोडियम का नाइट्रेट और एक पोटेशियम, दोनों का नाम बताओ। चाइल्ड सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। अच्छा ऑक्सीजन की अकरेंस पे आ जाओ बेटा, ऑक्सीजन की अकरेंस पे आ जाओ। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ। अंडरलाइन करो भैया। आपको हमने क्या पढ़ाया था? कोसी एल्फी, याद आ रहा है? अच्छा, ऑक्सीजन फॉर्म्स, अंडरलाइन कर लो। ओसी एल्फी नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है? ओसी एल्फी नहीं पढ़ाया? ओ सी एल पी। ऑक्सीजन के नीचे लिखो, लिखो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, ये सब ऑन अर्थ क्रस्ट लिखा रहा हूं, ऑन अर्थ क्रस्ट, है ना। सिलिकॉन क्या लिखोगे? मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट कौन है? नॉन मेटल। ठीक, क्या है? नॉन मेटल। एल्यूमिनियम के नीचे लिखो मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल। और आयरन के नीचे लिखो मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये जुगाड़ तुम्हारे पास क्या निकला? OCl3। फिर से बोलो, OCl3। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाई मास ऑन अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन, ड्राई एयर कंटेन जिसको तुम लोग इनहेल करते हो,
है? यही तो तुम लोग क्या, हम लोग भी। ड्राई एयर कंटेन 20.946% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, है ना? इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, आपने इतना वॉल्यूम क्या किया, इनहेल किया, इसका 16% क्या हो जाता है, और 4%। अरे कैसे तुम समझ नहीं पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कम से कम आगे आगे जवाब तो दो। रिस्पायरेशन नहीं पढ़ा है? अब आगे हम बात ही नहीं करेंगे। चलो आगे देखो, हटो आगे देखो। अगला देखो, हाउर द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन अर्थ क्रस्ट इज ओनली, बहुत कम, ओनली 0.03 to 0.1%. Combined sulfur exists primarily as sulfate such as gypsum. अंडरलाइन करो, सल्फर अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलेगा? जिप्सम, इप्सम, बराइट्स, है ना, गलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, ठीक है, इन फॉर्म में मिलेगा। देखो सल्फेट के कौन कौन से फॉर्म है, अंडरलाइन करो, जिप्सम, इप्सम और बराइट्स। देखो BaSO4 होता बराइट और BaOH होल ट्वाइस होता बरायता वाटर। कहीं लिख लो दाहिने भाई, लिखो BaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बरायता वाटर, बरायता वाटर। अरे BARYYTA बरायता वाटर। तो जरा ध्यान से देखो, बताओ सल्फेट के फॉर्म में किससे पाया जाएगा? जिप्सम, ठीक है। अब जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, बोलो, जिप्सम ज्यादा पानी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ पानी, ऑफ हाफ, फिर बोलो ऑफ हाफ, फिर से बोलो, बोलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ पानी। तो देखो जिप्सम ज्यादा पानी, दोनों का फार्मूला सेम होता है, सिर्फ प्रॉब्लम पानी की होती है। तो यहां लिखा CaSO4.2H2O, ज्यादा पानी है ना, और इसे 2H2O को हाफ H2O कर दो तो ये POP हो गया। क्या हो गया? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहीं लिख लो दाहिने बाएं, लिखो CaSO4.half H2O, ये क्या हो गया? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला याद करो, MgSO4.7H2O। ये फार्मूले ही कहीं पूछे जा सकते हैं बेटा। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या है? MgSO4.7H2O। अच्छा बताओ, बोरेक्स का फार्मूला बताओ, Na2B4O7 डॉट, अच्छा 10H2O. अच्छा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला बताओ। वेरी गुड, माइक्रोकॉस्मिक टेस्ट पढ़ाए हैं। अच्छा ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना था? ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना था? बहुत बढ़िया, लाजवाब। FeS2O होल 5NO ब्रैकेट बंद, बाहर SO4। अगली बात देखो, हाँ उसके बाद बराइट का फार्मूला बताओ, BaSO4। अच्छा बरायता वाटर का फार्मूला बताओ, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। बरायता और बराइट्स में बहुत अंतर है, एक हाइड्रोक्साइड है और एक सल्फेट है ना। अच्छा देखो अगला देखो, बताओ सल्फर की सल्फेट वाली कितनी और हैं? 3। एक कौन सा? जिप्सम, एक कौन सा? इप्सम सॉल्ट, और एक कौन सा है? बाराइट्स। अब दूसरा नीचे लिखा है सल्फाइड, सल्फाइड की कितनी और हैं? एक गलेना PbS, अंडरलाइन करो, गलेना PbS। दूसरा है सल्फाइड ZnS, इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। और एक है कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पायराइट, ठीक है, CuFeS2। ट्रेस ऑफ सल्फर अकर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना, इन कहां पे? वल्केनो, ज्वालामुखी। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, ऊल कंटेन सल्फर, है ना। इन सब में क्या पाया जाता है? कुछ ना कुछ सल्फर पाया जाता है। देखो जैसे मस्टर्ड और ऑनियन और गार्लिक में देखो पंजेंट स्मेल होती है, तीक्ष्ण स्मेल होती है, उसका कारण ये सल्फर। आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका कारण क्या है? सल्फर। सिलीनियम एंड टेल्यूरियम आर आल्सो फाउंड इन
मेटल सेलेनाइड एंड टेल्यूराइड in sulfide ore. Polonium occur in nature as decay product of thorium. भैया इसको अंडरलाइन करो. पोलोनियम किसका डिके प्रोडक्ट है? क्या लिखा है? पोलोनियम अकर इन नेचर एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम. अच्छा, पोलोनियम हम कहां इस्तेमाल किए थे? जहां पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे, तो वहां रेडियो एक्टिव मटेरियल में पोलोनियम लिए थे. ये कैसे काम चलेगा है? उसके बाद अल्फा स्कैटर कराए थे. कुछ ऐसे थे जो, बहुत सारे ऐसे थे जो सीधे निकल जाते थे, कुछ ऐसे थे जो कुछ डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना. कुछ ऐसे थे जो अपना सेम रास्ता, मतलब बहुत कम, 20,000 में एक ऐसा था जो रिट्रेस इट्स ओन पाथ. लेकिन जो ये बंदा था 20,000 में एक वाला, ये सबसे बड़ी डिस्कवरी देख गया था. दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस की खोजने के लिए नहीं हो रहा था, खोज लिए. ये क्या हो गया? सेरेंडिपिटी. इसको क्या बोलते हैं? डिस्कवरी बाय चांस, सेरेंडिपिटी. अरे नहीं मालूम क्या सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है? डिस्कवरी बाय चांस. पेंसिलिनियम जो आपका पेंसिलिन वो क्या है, एंटीबायोटिक है, ये भी डिस्कवरी बाय चांस है. और डिस्कवरी बाय चांस को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी. ये बायोलॉजी का वर्ड है प्रभु, ठीक है. हाँ, सब हमें बताएं, फीस हम खाली केमिस्ट्री के लिए हैं. आगे देखो, अगला देखो. तो ये कहानी सबकी होगी बेटा. आगे देखो. अच्छा बताओ, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा. पोलोनियम किसका डीके प्रोडक्ट है? अच्छा बताओ, यहां से हमने देखो इतनी चीजें तुमसे जुड़वा दी. पोलोनियम कहाँ का किसका है डीके प्रोडक्ट? बताओ बेटा. थोरियम एंड यूरेनियम मटेरियल, ठीक है. आप बताओ, इनका इस्तेमाल हम लोग कहां किए थे? अरे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना. लिवरमोरियम क्या बोलेंगे? लिवरमोरियम इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है. लिवरमोरियम. तो आगे देखो, इट्स सिंबल इज एलवी. एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक मास 292, आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकाली लोगे ना, ये रटाने वाली बात नहीं है. इट हैज प्रोड्यूस ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड हैज वेरी शॉर्ट लाइफ, हाफ लाइफ, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड. अरे इतना कम. अच्छा, दिस लिमिट्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलवी. समझ रहे हो? इतनी ही देर में पढ़ पाओ तो पढ़ पाओ, नहीं तो कोई बात नहीं. इनकी और कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं. हियर एक्सेप्ट लिवरमोरियम, important atomic and physical properties of the other element group 16 along with their electronic configuration दिया गया नीचे. जो देखो यहां पे 4 गोले लगाओ. क्या गोले? 4. पहला स्टार लगाओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे, पहला लगाओ. दूसरा लगाओ आयनाइजेशन इंथैल्पी पे. नहीं, आयनाइजेशन इंथैल्पी पे ना लगाओ, हटा दो. जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं वही पढ़ो, बाकी इन जनरल याद रखो. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भैया. सबसे पहले तुम आ जाओ, बताओ. अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पे यहां आ जाओ. देखो ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें पहले दिया है ना, और इसमें बाद में दिया है. खैर कोई बात नहीं. देखो भैया, पहला देखो एटॉमिक नंबर, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एटॉमिक मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे देखो, गोला लगाओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे. अच्छा, आपको पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक. ऑल अदर आर
एंडोथर्मिक, ऑल अदर आर एंडोथर्मिक। अच्छा देखो, सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है, किसकी है, सल्फर की। कौन सी है, सल्फर की। सल्फर के बाद कौन है, सिलीनियम। सिलीनियम के बाद कौन सा है बेटा, टेल्यूरियम। टेल्यूरियम के बाद कौन है, पोलोनियम। पोलोनियम के बाद कौन है, ऑक्सीजन। यही ऑर्डर बनाओ, यही ऑर्डर बनाओ। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। देखो बढ़ा, यहां माइनस का मतलब ये ना समझ लेना, माइनस का है तो सबसे छोटा हो गया। माइनस इसकी एनर्जी है, एक्सो है या एंडो है। ये माइनस क्या है, इसका क्या है, एक्सो और एंडो बता रहा है। ठीक है, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, और फिर घटा। प्रॉब्लम बस इसी जगह पे है। ये ऑर्डर बनाओ बेटा। चलो अच्छा ऑर्डर हम लिखवाओ एक बार। सबसे ज्यादा किसका है, सल्फर, है ना। सल्फर के बाद कौन है, सेलेनियम। सेलेनियम के बाद कौन है, टेल्यूरियम। टेल्यूरियम के बाद कौन है, पोलोनियम। पोलोनियम के बाद कौन है, ऑक्सीजन। ये बेटा ऑर्डर है। अब तुमको ये ऑर्डर याद रखना है, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली प्रॉब्लम यहां डिटेक्ट की गई, यहां नो प्रॉब्लम। ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, जैसा कि इन जनरल ट्रेंड है। ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे कि ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, तो यहां भी घट रही है। डेंसिटी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रॉब्लम मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, बस ये पढ़ना। अच्छा जब मेल्टिंग पॉइंट में सबसे तगड़ा मेल्टिंग पॉइंट किसका दिखा, टेल्यूरियम का। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप क्या बनाओगे, सबसे ज्यादा टेल्यूरियम। टेल्यूरियम के बाद कौन है, पोलोनियम। पोलोनियम के बाद कौन है, ये सिलीनियम। सिलीनियम के बाद कौन है, सिलीनियम के बाद कौन है, ये सल्फर। और उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना, और लास्ट वाले को पलट देना। क्या हमने बोला, इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और लास्ट वाले को पलट देना। कैसे बताओ, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, उससे, है ना। और क्या लिखना चाहिए, टी और पो, इसको पलट दो, सही आपका ऑर्डर बन जाएगा, है ना। टीपो को टीटो, हाँ इसको क्या कर दो, ये कर दो। ये देखो आपका सही ऑर्डर बन गया। मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल क्या होता है, टॉप टू। चलो बेटा अब आगे जरा ध्यान से देखो। हाँ तो हम लोग क्या कहे बताओ, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। बस तुम्हें क्या करना है, लास्ट वाले को पलट देना है, लास्ट वाले को पलट देना है। ऐसे याद रखोगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम कहां है, लास्ट वाले को पलट देना। यानी यहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का ऑर्डर होगा सेम। इससे अच्छी और क्या चीज चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहां किस ग्रुप में सेम है, 16 ग्रुप। ठीक है। तो यही सारी बात है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। क्या यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ खास करना है, बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP4। ठीक है। अच्छा एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे आ जाओ। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, है ना। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस सब की सब बढ़ेंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। द साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज हाउअर एक्सेप्शनली छोटा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ जाओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम थी ऊपर,
टेबल में नहीं, तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. हाउएवर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15. ये कहां का जुगाड़ है? 56. अरे सेम पीरियड का 5वें ग्रुप का बंदा और सेम पीरियड के 6ठे ग्रुप से 5वें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. वही तो लिखा है. ये देखो हमने आपको जुगाड़ लिख दिया 56. कम ये 56 लिख लोगे तुम्हें याद रहेगा. अच्छा ये वो वाली बात है. ठीक है. इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड. ये देखो करेस्पॉन्डिंग पीरियड का मतलब क्या है? वाओ बहुत बढ़िया. सेम पीरियड. समझ में आ रहा? हर शब्द का एक मतलब होता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप 15 एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बताओ हमने टेबल में कोई प्रॉब्लम देखी? तो यहां पे देखी थी इलेक्ट्रॉन गेन में. देखिए तो या नहीं देखिए तो यहां पे भी देखेंगे. ऐसे टेबल ये इसमें क्या है, पहले और यहां दोनों में अलग अलग है. समझ में आ रहा? तो एनसीईआरटी में क्या इतना ही चेंज हुआ है क्या? इधर की हेडिंग उधर. ठीक है. लिखा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज लेस नेगेटिव electron gain enthalpy than sulfur. However, from sulfur onwards, the value of gain enthalpy less negative up to polonium. है ना. सबसे ज्यादा हाई नेगेटिव किसकी थी? सल्फर की, है ना. और इससे कम ही तो सबकी है. वही तो लिखा है. अब उसके बाद आ जाओ क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. बताओ फ्लोरीन के बाद ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कोई है दूसरा तो ऑक्सीजन है. फंकल नहीं पढ़े हैं. हाँ. नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू amongst the elements within the group. Electronegativity decreases with an increase of atomic number. This implies that the metallic character increases from oxygen to polonium. ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा. अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त कर ले रहे हैं. केमिकल अगली क्लास में करा देंगे यहां से और फिर आगे. क्लियर है? अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी. सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट आर गिवन, है ना, इन टेबल इतना, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम. ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. लास्ट वाले को पलट देना. ठीक है भैया. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल. सेलेनियम एंड टेल्यूरियम और मेटलॉइड. वेयर एज पोलोनियम कैसा है? मेटल. तो यहां लिख लो ये क्या है? नॉन मेटल. ये क्या है? मेटलॉइड. और ये कैसा है? मेटल. इसको बाहर लिख लिया करो. ठीक है. तो ये हो गया. पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. शॉर्ट लिव्ड होता है. इसका हाफ लाइफ होता है 13.8 दिन. अच्छा लिवर्नेशियम का कितना होता है? लिवर्नेशियम का ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सिबिट एलोट्रॉपी. अच्छा बताओ नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो कर रहा था? नहीं. लेकिन नाइट्रोजन का आगे वाले हम ऑक्सीजन वाले फैमिली में आए तो ये लोग एलोट्रॉपी शो करते. ठीक है. अच्छा देखो जैसे आप ऑक्सीजन के ही पढ़े हो, O2 पढ़े हो, O3 पढ़े हो, है ना. सल्फर का रोम्बिक सल्फर, है ना, पढ़े हो. हाँ. तो जैसे सबके कुछ ना कुछ एलोट्रॉपी पाई जाएगी. एलोट्रॉपी का मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट के कई रूप, दैट इज एलोट्रॉपी. ठीक है. हाँ ये अंडरलाइन कर लेना. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर. द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. जब मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में देखोगे तो और दो एलिमेंटों के बीच से ज्यादा होगा.
है ना, मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज एसिड।